राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता का 14वां, 15वां, 16वां और 17वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, जो माता पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन का था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि और की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया, और ऋषि ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस आदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबरा गए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते हैं, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यों कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली, जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिया नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था, जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था। बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिया को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा, तब उसने आकर सुप्रिया को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिया को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिया के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ, और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूत जी कहते हैं, सुप्रिया के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिया ने उनका दर्शन करके उनका पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपत अस्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया, और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहें।
शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी, वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ये था 14वां अध्याय। अब 15वां अध्याय सुनिए। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पदम वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों के द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। हे सदाशिव, यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव जी का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव जी के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता आदि माता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो।
वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार कर दिया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। ये था 15वां अध्याय। अब 16वां अध्याय सुनिए। घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना। घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, अब मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम भी रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञान उपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंततोगत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गया। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी।
श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्ये, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचन मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा भी करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हम सबके रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न ही विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, हे नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। घुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभो, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसीलिए हे सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वह करे। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार उससे बोले, घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभो, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सबके सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे,
तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुश्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके, परस्पर मिलकर, मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को पाता है। ये था 16वां अध्याय। इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य की भी समाप्ति हो जाती है। अब 17वां अध्याय सुनिए। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, हे प्रभो, हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा को सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कह सुनाया। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता श्री विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। श्री विष्णु बोले, हे नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप तो अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। हे सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। हे स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। हे परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वे सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं, उन्हें भी बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। ये था 17वां अध्याय। तो दोस्तों, ये था
श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता का 14वां, 15वां, 16वां और 17वां अध्याय जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।